ब्रह्मोस पर अगर फिलीपींस की ये बात सही निकली तो चीन की हो जाएगी खटिया खड़ी। ब्रह्मोस निकला सब मिसाइलों का बाप। फिलीपींस तो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक स्पेशल मिसाइल बेस ही बनाने वाला है। दोस्तों, अभी तक दुनिया चीन की चालबाजियों से ही वाकिफ थी, लेकिन जब भारत ने अपनी रणनीति दिखाई तब दुनिया दंग ही हो गई। भारत अब चीन को ऐसी ऐसी जगहों से घेरने लगा है जिसके बारे में कोई देश अंदाजा तक नहीं लगा सकता है। किसने सोचा था कि भारत का मिसाइल जो सबसे खतरनाक मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल, उसके लिए फिलीपींस स्पेशल ब्रह्मोस मिसाइल बेस ही बना देगा। चीन अब हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अरब सी, हर तरफ घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा संभव हो पाया है तो वो सिर्फ भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति की वजह से हो पाया है। आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है भारत की रणनीति, क्या है फिलीपींस की रणनीति, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप भारत का हर परिस्थिति में साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और हो सके तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको भारत की पूरी रणनीति समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, भारत ने अप्रैल महीने में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप की आपूर्ति की थी। अब चीन का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम में फिलीपींस ब्रह्मोस के लिए एक बेस स्थापित कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा दिखाई जा रही सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर फिलीपींस का यह कदम अहम माना जा रहा है। फिलीपींस के इस फैसले का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीनी युद्धक बेड़े की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उसे मार गिराना है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने फिलीपींस को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीद कर अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। हाल की ओपन सोर्स उपग्रह की तस्वीरों से फिलीपींस में पश्चिमी जूलेन के तट पर जोम्बेलेस में ब्रह्मोस साइट के निर्माण का पता चला है। यह रणनीतिक स्थान फिलीपींस को चीनी युद्धपोतों, विमानों, ड्रोन और पनडुब्बियों पर कड़ी नजर रखने में मदद करता है। ब्रह्मोस मिसाइल एक जहाज रोधी हथियार प्रणाली है दोस्तों, जिसकी मदद से फिलीपींस अपनी समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाना चाहता है। हाल के दिनों में चीन और फिलीपींस के बीच समुद्र में टकराव की घटनाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में स्थिति तब और बिगड़ गई जब दक्षिण चीन सागर में विवादित स्पिरिटली द्वीप समूह के पास फिलीपींस के एक आपूर्ति जहाज को चीनी तट रक्षक के जहाज ने टक्कर मार दी थी। चीन ने दावा किया कि फिलीपींस जहाज सेकंड थॉमस सोल के पास पानी में घुस रहा था, जिससे चीनी सेना को उसे खदेड़ना पड़ा। आपको बता दूं कि स्पिरिटली द्वीप एक विवादास्पद क्षेत्र है। चीन और फिलीपींस दोनों इन क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। हालांकि एक सच्चाई ये भी है दोस्तों कि चीन का किस देश के साथ विवाद नहीं है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है, तो क्या यह अरुणाचल प्रदेश चीन का हो गया? अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत कहता है और इसीलिए वो उस पर दावा करता है। लेकिन क्या ये चाइना के कह देने भर से चाइना का हो गया? दोस्तों, चाइना का विवाद यहीं पर ख़त्म नहीं होता। अभी और सुनिए, वीडियो को गौर से देखिएगा। भूटान के डोकलाम पठार को भी चाइना अपना कहता है। साल 2017 में चीन यहाँ पर ज़बरदस्ती रोड बनाने पहुँच गया था। तब भारत ने अपनी मिलिट्री यहाँ पर तैनात कर दी थी, जबकि यह पठार भूटान में आता है। चीन जापान के सेंकाकू द्वीप को भी अपना बताता है दोस्तों। ये छोटा सा समुद्री द्वीप है जो ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। यह द्वीप चाइना, जापान और ताइवान के बीच में प्रतिस्पर्धा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ कई सारे प्राकृतिक संसाधन मिलने की संभावना है। सोचिए दोस्तों, चीन कितना बड़ा लालची है। प्राकृतिक संसाधन के लिए वो दूसरे देश के द्वीप को भी अपना बता देता है। चीन के इसी दादागिरी से तंग आकर जो साउथ चाइना सी में बसे छोटे छोटे देश हैं, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन सबको पता है कि ब्रह्मोस को चीन कभी भी नहीं रोक सकता। ब्रह्मोस सस्ता है, उनके डिफेंस बजट के अनुकूल है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, और सुनिए चीन की करतूत। वियतनाम के पार्सल आइलैंड को भी चीन अपना बताता है। चीन 9 डैश लाइन के दावे के आधार पर साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोकता है। वियतनाम और कई आसियान देश इस दावे का विरोध करते हैं, लेकिन चीन मानने वाला कहाँ है दोस्तों? चीन तो टेढ़ी दुम है और इसे सीधा करने वाला एक ही है, भारत या फिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, चीन एक तरह से अखंड चाइना का दावा करता है। वो अखंड चाइना के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए दोस्तों
तो अगर हम अपने अखंड भारत का दावा कर दें तो फिर पूरा का पूरा तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आधा चाइना तो हमारा ही है। चीन अकल का अंधा और दिमाग से पैदल हो चुका है दोस्तों, और इसीलिए जो देश उससे तंग आ चुके हैं, जिनकी ब्रह्मोस मिसाइल अब मजबूरी बन गई है, वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। और भारत का कर्तव्य बन जाता है कि वो आगे बढ़कर उनकी मदद करे, उन्हें चाइना के चंगुल से बचाए, क्योंकि एशिया में अगर कोई देश है तो वो भारत है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। फिलीपींस पहला देश है जिसे भारत ने अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है। अर्जेंटीना समेत कुछ अन्य देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। दोस्तों, फिलीपींस के बाद मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई जैसे छोटे देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए वो डर बन गया है जिसका नाम सुनते ही चीन थर थर कांपने लगता है। और अब तो ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस स्पेशल बेस ही बना रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस और ब्रह्मोस मिसाइल होगी। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ब्रह्मोस मिसाइल के रुतबे को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।